अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट IFRS 9 फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में। इन एन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल एसेट, देयर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं एनी लायबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन बना है हमारा। और ऑब्लिगेशन क्या है कि डिलीवर करना है कैश या फाइनेंशियल एसेट किसी दूसरी एंटिटी को, या फिर हमने फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज एक्सचेंज करने हैं किसी दूसरी एंटिटी के साथ उन टर्म्स पे कि जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, या फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि दैट विल और मे बी सेटल इन एन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल इसकी हो सकती है ट्रेड पेबल, डिबेंचर, ईटीसी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इफ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग, वेरी रेयर सिचुएशन है कि किसी कंपनी का बिजनेस ही ये है कि वो लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं एंड देन उसे शॉर्ट टर्म में पे करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। इफ दिस इज द केस, तो ऐसी सूरत में हम क्लासिफाई करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मेजरमेंट की जाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी की एट फेयर वैल्यू, जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस की जाएगी। मोस्ट कॉमन हमारे पास जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की ट्रीटमेंट है वो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी एक हमारी ट्रेड पेबल है, लोन्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर कि जिन्हें क्लासिफाई किया गया एज लायबिलिटी, तो ऐसी सूरत में इन्हें अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे। और अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है? इनिशियल वैल्यू प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड। मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे की जाती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में से लेस कर दी जाती है, यानी नेट प्रोसीड ऑफ इशू हमारे पास रिकॉर्ड की जाएगी एज इनिशियल लायबिलिटी। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे बॉन्ड हैं कि जिन्हें काफी ज्यादा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। इनके फीचर में ये है कि दीज आर इशूड एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू इट्स नॉमिनल वैल्यू। लाइक $100 का बॉन्ड है और 60-70 का इशू किया गया है, तो ये सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। एंड साथ ही ये कि कूपन रेट आर मच लोअर देन मार्केट रेट। कूपन रेट जो आपस में रेट नेगोशिएट हुआ है वो मार्केट रेट से काफी कम है। इसके अलावा हमारे पास जब भी हम किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो जो फुल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? इश्यूएंस कॉस्ट होगी, डिस्काउंट ऑन इशू, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मींस प्रीमियम ऑन रीपेमेंट, कि जिस वक्त हम अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो हम फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट रीपे कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। Example है loan note is issued for $1,000. The loan note is redeemable at $1,250. Term of the loan is 5 years. Interest is paid at 5.9% per annum. Effective rate of interest is 10%. Show how the value of loan note changes over its life. इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में ईयर, सेकंड कॉलम में ओपनिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, थर्ड में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ में कूपन रेट की जिस रेट के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एंड देन क्लोजिंग वैल्यू। तो ओपनिंग वैल्यू हमारे पास 1000 है, जिस पे 10% के इफेक्टिव रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 100। जब कूपन रेट आपके पास है 5.9%, इट मींस कि आप पे जो कर रहे हैं वो 5.9% के हिसाब से कर रहे हैं, जो आ जाती है पेमेंट 59। और चूंकि इंटरेस्ट चार्ज आप पे 100 हुआ है, पे आप 59 कर रहे हैं, तो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी बढ़कर हो जाएगी 1041। यही आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी सेकेंड ईयर में ली जाएगी और इसी ओपनिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 104। रिमेंबर दैट कि कूपन रेट पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, इट रिमेंस द सेम 59। बट अगेन देखें कि इफेक्टिव रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट से चार्ज हुआ है, जो पे कर रहे हैं वो कम है, लायबिलिटी अगेन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सेम इज द केस ऑफ थर्ड ईयर। 109 इंटरेस्ट चार्ज होगा, राउंड ऑफ करके हमने किया है, 59 इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एंड क्लोजिंग वैल्यू 1136। सेम फॉर द फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में आपकी इनिशियल लायबिलिटी 1190 थी, 119 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ एंड सो आपकी लायबिलिटी होगी 1309। 59 इंटरेस्ट एंड 1250 आपकी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अमाउंट। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पे आपके पास इफेक्टिव रेट एंड कूपन रेट एक ही गिवन है। कंपनी इशू कर रही है 5% लोन नोट
at the nominal value of $20,000 with an effective rate also 5%. Loan notes are repayable at par. At par means face value के मुताबिक ही repay किए जाएंगे. After 4 years, 4 साल बाद. What amount will be recorded as financial liability when the loan notes are issued? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई issuance cost वगैरह नहीं है. That is why financial liability आपकी initially 20,000 ही रिकॉर्ड की जाएगी. What amount will be shown in the statement of profit and loss? Statement of profit and loss में इंटरेस्ट जो इफेक्टिव रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं. एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी की क्लोजिंग वैल्यू. लाइक आपके पास ओपनिंग वैल्यू 20,000 है, इफेक्टिव रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो 1,000 है, और कूपन रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो भी 1,000 है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि जब आपका इफेक्टिव रेट और कूपन रेट एक जैसा होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे. आपके पास एक क्लोजिंग वैल्यू जो आपकी लायबिलिटीज की मेंशन है दैट शुड बी मेंशन्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इफेक्टिव रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा. एक और क्वेश्चन कि जहां पे आपके पास कूपन रेट 0% है जबकि इफेक्टिव रेट 9% है. आप 40,000 की लोन नोट इशू कर रहे हैं जिन्हें रिडीम किया जाएगा 11,800 के प्रीमियम पे. इफेक्टिव रेट 9% गिवन है. What amount will be recorded as financial liability when loan notes are issued? और अगेन वही क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी. तो इनिशियल लायबिलिटी हमारे पास 40,000 है, कोई इश्यूएंस कॉस्ट नहीं है कि जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है. इफेक्टिव रेट के हिसाब से इस पे 3600 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. क्योंकि कूपन रेट 0% है, हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, इस वजह से क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी बढ़ के हो जाती है 43,600. सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आपके पास 43,600 लायबिलिटी है, 9% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, लायबिलिटी इंक्रीज होके 47,524 होगी. थर्ड ईयर में अगेन ये इंक्रीज हुई लायबिलिटी ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ 9% 4276, एंड टोटल लायबिलिटी होगी 51,800 जो हमने पे अप कर दी. रिमेंबर दे हैव टोल्ड अस कि हमने जो अमाउंट पे करनी है वो पे करनी है 11,800 के प्रीमियम पे. तो 40,000 की लायबिलिटी अगर 11,800 के प्रीमियम पे करें, 11,800 की एक्सेस अमाउंट पे करें तो वी हैव टू पे 51,800, सेम अमाउंट जो हमारे पास कैलकुलेशन के नतीजे में आई. अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जहां पे हमारे पास कंपनी इशू कर रही है 4% लोन नोट, नॉमिनल वैल्यू इसकी 20,000 है, लोन नोट इशू किए गए हैं 2.5% डिस्काउंट पे, और इश्यूएंस कॉस्ट भी 534 आपके पास इनकर्ड हो रही है. लोन नोट इसके अलावा रिपेबल हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर, यानी 20,000 के लोन नोट हैं तो 22 साल के रीपे करने पड़ेंगे 10% प्रीमियम ऐड करके. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है. क्वेश्चन उनका ये है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेन द लोन नोट्स आर इशूड. तो आपके पास जो इसकी फेस वैल्यू है इनिशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें से इश्यूएंस कॉस्ट और डिस्काउंट दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे. इश्यूएंस कॉस्ट आपके पास 534 है, डिस्काउंट आपके पास 500 है, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास इनिशियल लायबिलिटी 18,966 आ जाएगी. एंड बाकी आपके पास ट्रीटमेंट उसी तरह अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनेगा कि जिसके मुताबिक इफेक्टिव रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा, एंड क्लोजिंग वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड की जाएगी. अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की. कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि a financial instrument that has a characteristics of both equity and liability. एग्जांपल है उसकी कन्वर्टेबल लोन, यानी ऐसे लोन नोट जो इशू जब कंपनी कर रही है तो वो लोन नोट है, बट अपने इन्वेस्टर को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपने लोन नोट को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कन्वर्टेबल लोन आपके पास एग्जांपल हैं, लायबिलिटी एलिमेंट भी इसमें शामिल है और इसमें इक्विटी एलिमेंट भी शामिल है. There is a liability or debt element as the issuer has the potential obligation to deliver cash. Cash deliver करना उसका obligation है, it means liability है. And there is also an equity element as the investor may choose to convert the loan into shares. तो ऐसी सूरत में आपके पास एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है जिसमें लायबिलिटी एलिमेंट और इक्विटी एलिमेंट दोनों शामिल है. एक एग्जांपल की मदद से इसे डिस्कस करते हैं. कन्वर्ट कंपनी इशू कर रही है कन्वर्टेबल लोन जो कि इंटरेस्ट पे करेंगे 2% पर एनम पे इन एरियर्स बाद में. मार्केट रेट इज 8% being the interest rate for an equivalent debt
विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, मार्केट रेट यानी इफेक्टिव रेट। लोन ऑफ $5 million is repayable in full after 3 years और convertible to equity। डिस्काउंट फैक्टर आपको गिवन है और रिक्वायर किया गया है स्प्लिट द लोन बिटवीन डेट एंड इक्विटी एट इंसेप्शन, यानी स्टार्ट में हम बताएं कि जो अमाउंट आपने लोन की हासिल की है इसमें कितना एलिमेंट आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का है, कितना एलिमेंट इक्विटी का है, एंड कैलकुलेट द फाइनेंस चार्ज फॉर ईच ईयर अंटिल रिडेम्पशन। तो ऐसी सूरत में हम कंसिडर क्या करते हैं कि जो भी बट वी हैव टू पे इन फ्यूचर उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग लोन वी हैव टू पे इंटरेस्ट इन फ्यूचर एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो भी हमने फ्यूचर में पे करना है उसे हम इफेक्टिव रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट अमाउंट शोज अस फाइनेंशियल लायबिलिटी। एंड अमाउंट ऑफ लोन और इस फाइनेंशियल लायबिलिटी का डिफरेंस आपके पास बैलेंसिंग फिगर इक्विटी में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे कि हमारे पास 5 मिलियन का लोन है जिसपे 2% के कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो 100,000 होगा। ये 100,000 का इंटरेस्ट आप फर्स्ट ईयर भी पे करेंगे, सेकंड ईयर भी पे करेंगे, लेकिन थर्ड ईयर में इस इंटरेस्ट के साथ साथ यू हैव टू पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5 मिलियन एज वेल। तो फर्स्ट ईयर के 1 लाख की अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जब डिस्काउंट फैक्टर कितना 8% के हिसाब से कन्वर्ट की जाएगी प्रेजेंट वैल्यू में तो इट गिव्स अ वैल्यू ऑफ 9,26,000। सेकंड ईयर में 8,57,000 और थर्ड ईयर में चूंकि हम प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर रहे हैं ये अमाउंट आ रही है 40,49,000। टोटल अमाउंट बन जाएगी 42,28,000। हम लोन ले रहे हैं 5 मिलियन यानी 50 लाख का और व्हाट वी हैव टू पे वो जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया गया तो वैल्यू आ गई इसकी 42,28,000। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। जो एक्सेस आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी। 50 लाख और 42,28,000 का डिफरेंस 7,72,000। अब इसकी बाकी ट्रीटमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी को इनिशियली 42,28,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, कूपन रेट के हिसाब से पे किया जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंक्रीज वैल्यू 4466 एंड हेंस अगले सालों में भी ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट विल कम्स एज 5 मिलियन एग्जैक्टली। आप कैलकुलेट करके देख लें 4723 plus 377 minus 100,000 gives you a value of 5 million exactly. That is for now. Do give your feedback in this regard. Allah Hafiz.